लोग देखने आए थे कि आज के मैच में भी एक अपसेट हो जाएगा बिकॉज स्पेनिश टीमों के साथ यूजुअली क्या हो रहा है, अपसेट्स ही तो हो रहे हैं। तो भाइयों को लगा कि भाई आज भी एक अपसेट हो सकता है, हेट वॉच करते हैं। बट भाई हेट वॉच टर्न इनटू अ लेट नाइट वॉच एंड देन भाई मॉर्निंग में तुम्हारी थोड़ी सी खराबी होगी बिकॉज भाई बार्सिलोना जीत चुकी है। कुछ लोग आए थे यहाँ पे देखने के लिए बार्सिलोना हार जाए। एंड आई अंडरस्टैंड दैट इज द लव बिटवीन अस फैंस, राइट? राइवल फैंस, एनिमीज, बारसा मद्रिद है ना। कल तुम हारे, आज हम हार जाएंगे, तुम्हारे लिए बढ़िया होगा, ठीक है, हमारे लिए तो बढ़िया था ही था, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ एंड इसके लिए हैट्स ऑफ टू हांसी फ्लिक, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि भाई बार्सिलोना एट द मोमेंट इज इन अ गुड फॉर्म एंड आई थिंक हमने अपने इस पूरे सीजन की बेस्ट स्ट्रीक पकड़ ली है। चेल्सी वाला गेम था एंड उसके बाद फ्लिक साहब ने कहा था कि भाई आपको एक डिफरेंट बार्सिलोना देखने को मिलेगी। हालांकि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई स्टिल डिसएग्री कि मतलब परफॉर्मेंस वाइज इट हैजंट बीन द बेस्ट बार्सिलोना, बट रिजल्ट वाइज तो भाई मतलब 11 विंस इन अ रो तो भाई क्रेजी है। तुमको पता है लास्ट 11 विंस इन अ रो हमने कब लिए थे? जब लूचो के टाइम पे हम 2015 में खेलते थे, वो एमएसएन वाले टाइम पे, तब हमारे 11 विंस इन अ रो आए थे एंड दैट इज इवन एट द मोमेंट सेकंड हाईएस्ट विनिंग स्ट्रीक हमारी अभी भी एट द मोमेंट। तो हमें उसे भी बीट करना है और इंशाल्लाह बीट कर लेंगे। अगले मैचेस हमारे सोसेदाद के हैं, रियल ओविडो है, तो होपफुली हम उस टेंट को भी बीट कर लेंगे। मैचेस हम थिक एंड फास्ट जीतते आ रहे हैं, बट भाई इसके लिए गॉट टू गिव थैंक्स टू हांसी फ्लिक, राइट? वो तुमने क्लिप देखी थी जहां पे ऐसे हांसी फ्लिक बैठा था और रफीनिया उसके पास आता है, वो हक करते हैं, वो पता नहीं क्या बात कर रहे होते हैं, एवरीथिंग। एंड आई फील लाइक समथिंग चेंज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बार्सिलोना ने अडेप्ट किया है इस साल अपने आप को हर एक तरीके से मैच्योर ऑब्वियसली हो है कई एक पर्सपेक्टिव पे, बट देन अगेन ऐसा लगता है हम लोग को यार ये टीम थोड़ी टार्ड बिट वीक है यार। वीक इन द सेंस कि यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई चैंपियंस लीग में अगर यू इमेजिन टीम्स विद द लाइक्स ऑफ इंटर मिलान, बायर्न म्यूनिख, आर्सेनल, सिटी, मतलब ये जो ज़्यादा बेहतर टीम है विद बेटर स्क्वाड प्लेयर्स, बेटर एक्सपीरियंस प्लेयर्स, बेटर मैनेजर्स। हमारे पास भी अच्छा मैनेजर है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है यार कि हमारे जो प्लेयर्स है ना, खासकर डिफेंस लाइन में यार, विद कुबारसी, विद जेरार्ड मार्टिन, स्पेशली नॉट हैविंग इनिगो मार्टिनेज, इट काइंड ऑफ फील्स लाइक कि हम और अच्छा कर सकते थे इस साल अगर हमारे पास एक और रिलायबल सेंटर बैक होता। एंड भाई वो मतलब पता है ऑनेस्टली दिल से यार मैं चाहता हूँ कि भाई और रोखो अच्छा करने लग जाए। एक हमारी टीम में जो सीनियर डिफेंडर है, रिलायबल डिफेंडर हुआ करते थे हमारे लिए जावी वाले टाइम पे, रॉल्ड रोखो को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यार। आई फील लाइक कि भाई वो बंदा स्टिल बहुत अच्छा कर सकता है हमारे लिए, बट देन हमने देखा लास्ट मैचेस में हमारे साथ क्या हुआ है और रोखो मेंटली ही वाज डिस्टर्ब। तो आई रियली होप कि भाई व्हेन ही कम्स बैक, बिकॉज भाई वो स्क्वाड प्लेयर है, वी पे हिम, सो मैं चाहूंगा भाई मैं उसका इस्तेमाल करूं। हम ऐसे मुफ्त में थोड़े पैसे दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को यार, वो कैप्टन है हमारा। तो इफ ही इज देयर इन माय स्क्वाड आई वुड वांट टू बैंक ऑन टू हिम। तो कब वो आ रहा है, कब वो रिटर्न कर रहा है और किस तरीके से वो रिटर्न कर रहा है, मेंटली कितना वो प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देन अगेन भाई कल का मैच हुआ रेसिंग के अगेंस्ट। अब रेसिंग एक ऐसी टीम है जो सेकंड डिवीजन में खेलती है, सेकंड डिवीजन में ये टॉप ऑफ द टेबल है। तो भाई हमें तो लगा था भाई गेम डिफिकल्ट होगा और कल का मैच जो हमने देखा ना, उससे तो ये तो लग गया हाँ भाई ये टीम काइंड ऑफ डिजर्विंग टू है टू बी टॉप ऑफ द टेबल ना। मतलब फुटबॉल वाइज तो नहीं भाई, फुटबॉल तो गंदा इन्होंने खेला, ठीक है। बैक 5-5-3-2 में डिफेंड कर रहे थे, ऐसे ये देखो ऐसे डिफेंडिंग कर रहे थे वो पूरे पूरे टाइम, ठीक है। हमें स्पेसेस नहीं मिल रहे थे, बट जो इनका पैशन दिखा ना, जो इनका ड्राइव दिखा ना, उससे समझ में आ गया गेम मैनेजिंग एबिलिटी कि हाँ भाई बार्सिलोना है, इनके सामने आप ज्यादा बॉल रख नहीं सकते, तो हम डिफेंडिंग करेंगे, ट्रांजिशन पे खोलेंगे। एंड दे डिड स्कोर 2 गोल्स अगेंस्ट अस। दोनों गोल्स ऑफसाइड हो गए, बात अलग है। एक और गोल वो मार दिए होते, वो तो भाई फ्रिगिंग जॉन गार्सिया इज देयर विद अस, मतलब बंदे ने बचा लिया। अदरवाइज इनका गेम प्लान ऑलमोस्ट वर्क कर गया था। वी मेड सम गुड टैकल्स, कुछ इंटरसेप्शंस जेरार्ड मार्टिन के, खुंडे के और फिर जॉन गार्सिया के आपके वो सेव्स, तो भाई जिसकी वजह से वी वर एबल टू विन दिस गेम। एंड भाइयों मेरी प्रेडिक्शन थी 2-0 मैं जाऊंगा एक क्लीन शीट के लिए, एंड भाई वो प्रेडिक्शन सही हो चुकी है, थैंकफुली आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और भाई लास्ट 7 मैचेस में जॉन गार्सिया के साथ हमने 6 क्लीन शीट रखी है। मैं बता नहीं सकता कितनी बड़ी बात है फॉर अ टीम लाइक बार्सिलोना, जो कि जैसा फुटबॉल खेलते हैं ना, देर आर ऑलवेज ससेप्टेबल टू अ लॉट ऑफ चांसेस, लॉट ऑफ ओपनिंग्स। एंड भाई ओपनिंग्स होती है हमारे अगेंस्ट, तुम देखे हो पिछले मैचेस जैसे गए हैं। बट भाइयों हमने भाई 6 क्लीन शीट रखी है 7 मैचेस में। बस वही मद्रिद वाला गेम था जहां पे हमने 2 गोल खा लिए, बट ठीक है यार, अच्छा यार। नेक्स्ट मैच अगेन विल गो फॉर 1 एम कि भाई क्लीन शीट इसमें स्टिल रखनी है। भाई 1-0 जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे, भाई जीतना इंपॉर्टेंट है। बट भाई इस मैच में और क्या होता है, हमारा जो 11 था, मैं तुम्हें पहले 11 दिखा देता हूँ हाउ वी लाइंड अप आज के मैच में, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। खुंडे, कुबारसी, जेरार्ड मार्टिन एंड बाल्डे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडफील्ड जो हमारी थी आज, जहां पे हमने मार्क बर्नाल, कसाडो और ओल्मो की खिलाई थी। ऑल्दो देखो ये कोपा डेल रे का राउंड 16 गेम है एंड आई एक्सपेक्टेड अ फ्यू चेंजेस आज के मैच में। मुझे लगा था कि भाई रूनी खेल सकता है आज के मैच में लमीन यमाल की जगह पे, एंड आई वुड हैव बीन ओके विद दैट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फेरेन एंड रैशफोर्ड का स्टार्ट करना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बट अच्छा लगा कसाडो को देखते हुए। बंदे ने खेला नहीं इस साल बहुत ज्यादा, बट 85 मिनट आराम से बढ़िया फुटबॉल बंदे ने खेला। फर्स्ट हाफ वाज नॉट गुड बिकॉज भाई प्रॉब्लम क्या हो रही थी पता है तुमको? बर्नाल है ना, डीप लाइन प्ले मेकर है वो बंदा, तो ही इज नॉट गना बी अहेड या 8 की तरीके से वो नहीं खेलेगा।
तो बर्नाल डीप खेल रहा था, ऑफन थर्ड बैक बन जा रहा था दोनों सेंटर बैक्स के बीच में। तो भाई कसाडो का गेम नहीं बन पा रहा था, क्योंकि कसाडो को ना फोर्स करना पड़ा था अपने आप को कि वो लेफ्ट हाफ स्पेस में बिटवीन द लाइंस खेले। अब यहाँ पे सामने टीम तो लाइन क्या भाई चिपका दिया था इन्होंने अपनी लाइंस को, 5-3-2 इतना स्मॉल गैप था उसमें, कसाडो तो खेल नहीं पाएगा, उसका वो गेम है नहीं। इज मोर ऑफ अ कॉम्बैटिव मिडफील्डर, लंबे पासेस रिलीज करता है, तो वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। बट जैसे हमने देखा जब मार्क बर्नाल को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 58 मिनट पे, जैसे वो सब्स्टिट्यूट हुआ, जब फर्मिन आया तो हमने देखा भाई, क्योंकि वो अब कसाडो, ओल्मो और फर्मिन ऐसे 4-3-3 में हम खेलने लग गए, कसाडो सिंगल पिवट काइंड ऑफ खेलने लग गया। वहां पे फिर हमने कसाडो का भी गेम देखा, ही वाज कॉम्बैटिव, बॉल विन कर रहा था, पासेस अच्छे अच्छे निकाल रहा था, तो मतलब उस हिसाब से गेम मुझे अच्छा लगा कसाडो का। बर्नाल की बात करें, उसकी रेटिंग तुम देखोगे 6.9 है, एंड रेटिंग देख के तुम कहोगे भाई बेकार गेम है, बट देन अगेन भाइयों मुझे एक हिंट लगा बर्नाल में ना, मतलब जैसा उसने आज फुटबॉल खेला, कामनेस का, फिर लाइक यस दिस गाय स्टिल नॉट एट हिज 5th गियर भाई, अभी वो 2nd 3rd गियर पे खेल रहा है, बट ऐसा लगा भाई बंदे के पास इंटेलिजेंस है, प्रेस रेजिलिएंट है, 1-2 पासेस गलत थे यस ऑब्वियसली, बट देन अगेन जो उसकी पोजीशनिंग थी, जो उसकी पासिंग थी, जो क्विकनेस है जिससे वो बॉल रिलीज करता है, प्रेस रेजिलिएंट होना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हल्का सा ना मुझे टैड बिट फ्रेंकी की प्रोफाइल का झलक आया, और आज के मैच में मैंने ऑनेस्टली फ्रेंकी को मिस नहीं किया, क्योंकि फ्रेंकी आज के मैच में सस्पेंडेड थे, लास्ट मैच में रेड कार्ड था। मैंने आज के मैच में पर्टिकुलरली पेद्री को बहुत मिस किया, बिकॉज भाई बिटवीन द लाइंस की बात आती है यहाँ पे, जो कि हम भाई बना नहीं पाते स्पेसेस अपने लिए। बट भाई आज तो एक बंदे को देखने में बहुत मजा आया, हालांकि भाई वी सॉ लमीन यमाल स्कोरिंग अ ग्रेट गोल, वैसे तो ग्रेट गोल क्या टैप ही नहीं था, बट स्टिल भाई गोल इज अ गोल। बट लमीन यमाल जैसी परफॉर्मेंस आज दिया ना, ही डिजर्व द गोल फॉर हिज परफॉर्मेंस, क्योंकि बंदा ये राइट हैंड फ्लैंक पे भाई ये तबाही मचा था। पहले तो इनके फुल बैक को, जो लेफ्ट बैक था, उसको येलो कार्ड भी दिलाया, उसके बाद से टाइम अगेन लेफ्ट राइट, मतलब वो भाई साहब कत्ल मचा था राइट हैंड साइड पे। मतलब लमीन यमाल को देखने में आज मजा आया, ऐसा गेम था लमीन का, ठीक है इट रिजल्टेड इनटू अ गोल एट द वेरी एंड 90+6 मिनट, बट इस मैच में अगर लमीन ने गोल नहीं भी मारा था ना, आई वुड हैव सेड भाई व्हाट अ गेम लैड, व्हाट अ गेम। एंड आपने देखा उसको हेल्प कैसे मिली, हेल्प मिली विद कुंडे बीइंग देयर, तो कुंडे टाइम अंडरलैप कर रहा है राइट बैक, वो ओवरलैप भी कर रहा है राइट बैक के तरीके से, एंड हमने एक बहुत प्यारी सिनर्जी देखी बिटवीन कुंडे एंड लमीन यमाल। नाउ मेरा कंसर्न ये है यहाँ पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल कैंसलो आते हैं, तो कैंसलो मतलब टेलीपैथिकली तो लमीन यमाल के साथ वो कंट्रीब्यूशन, वो कनेक्शन तो बना नहीं पाएगा, तो ही मे कम इन एट द एक्सपेंस ऑफ दैट synchronous chemistry between these two guys। तो आर वी ओके विद दैट, क्योंकि कुंडे एंड लमीन की बहुत अच्छी पेयरिंग है, एंड एक दूसरे को वो दोनों बहुत हेल्प करते हैं, खासकर कुंडे लमीन को फॉरवर्ड लाइंस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि 2v1s बनता है लमीन के अक्सर, तो कैंसलो को भी वही करना पड़ेगा। एंड हाँ जी, 1 दिन में 2 दिन में नहीं वो कर पाएगा, बट जो भी है कैंसलो बहुत सेरिब्रल प्लेयर है, मतलब ही इज अ इंटेलिजेंट बॉलर, सो आई डू एक्सपेक्ट हिम इफ नॉट एट द राइट बैक इवन एट द लेफ्ट बैक, मे बी बाल्डे की जगह पे विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल, क्योंकि कैंसलो के साथ आप कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करोगे, मोर पासेस, बेटर गेम प्ले, ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आज कैंसलो तो खेला नहीं, वी वुड लाइक टू सी कैंसलो प्ले, बट अगला मैच है कैंसलो डेफिनेटली मेरे ओपिनियन में उस वाले मैच में खेलने वाला है, इफ नॉट स्टार्टिंग देन पर्टिकुलरली ऑफ द बेंच तो बंदा आएगा। बट भाई कुछ चांसेस हमारे बड़े प्यारे बने थे आज के मैच में, ये लमीन की बॉल थी यहाँ पे, हाँ राशवर्ड मेरे भाई अच्छा शॉट, और ये हरामखोर केलेहर का सस्ता कॉपी क्या खेल रहा था भाई यार, इसने क्या अच्छे अच्छे सेव्स करे, लेवांडोस्की का इसने एक सेव किया पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड। तो कीपर इनका काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, तो उसकी वजह से स्कोर लाइन 0-0 थी, बट देन द गोल केम इन, और भाई लोग पता है क्या सीन हो रहा था पूरे मैच में, दे वाज सिटिंग बैक एंड डिफेंडिंग, और हाफ टाइम पे मैंने कहा कि भाई इनको थोड़ा सा पुल आउट करो ताकि ये थोड़ा सा खुले, तो ये खुल भी रहे थे ना, तो ये बहुत इंटेंस प्रेसिंग नहीं कर रहे थे। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट पे इन्होंने प्रेसिंग करी, पर फिर ये सेटल बैक कर गए, दे वर मच मोर कंफर्टेबल वाइल सिटिंग बैक एंड लेटिंग बार्सिलोना हैव द बॉल। फिर जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ ना, और खासकर विद दैट चेंज, जब फर्मिन आ गए, जब पेद्री आ गए, तो गेम में ना हम और थोड़ा डीप सर्कुलेशन करने लगे। अब डीप सर्कुलेशन से होता क्या है कि भाई अपोजिशन को जो भी है भाई खुलना तो पड़ेगा, तो स्पेसेस बनते हैं, और हमारे डायरेक्ट प्लेयर्स को जो बेटर है रन इन बिहाइंड निकालने के लिए, लाइक रैशफोर्ड हो गए आपके, लाइक फेरन हो गए, उनको बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही हुआ, ओल्मो पहले तो लॉन्ग स्विच किया, फर्मिन को स्पेस मिली, और भाई ये पास, आई हैव टू शो यू दिस पास मैन, ये ओहो बहुत प्यारा पास है, यहां से वी हैव सीन फेरन तोरेस हगते हुए भाई, वी हैव सीन दैट यस, बट नॉट टुडे, ही सेड नॉट टुडे। बंदे ने प्यारा टच लिया केलेहर 2.0 के बगल से, और उसने स्लाइड रूल बहुत प्यारी फिनिश करी यार, मतलब अच्छा गोल था। 2 पासेस में हमने सैंतंदर को खोल दिया, हम पूरे मैच में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको ओपन नहीं कर पाते, स्पेसेस नहीं मिली थी, बट मान लो कि दिस पास यार फर्मिन यार भाई मेरे, एंड भाई बहुत प्यारी फिनिश है भाई फेरन की। पूरे मैच में बंदा स्ट्रगल कर रहा था स्पेस के लिए, टचेस नहीं मिल रहे थे। फर्स्ट हाफ में बंदे ने सिर्फ क्या 8-9 टचेस लिए थे इस मैच में फर्स्ट हाफ में, बट देन दिस इज एन इंपॉर्टेंट गोल एंड दिस इज व्हाई फेरन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो पूरे मैच में भले गायब रहेगा, बट जब इस तरीके के मोमेंट्स आएंगे ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कितना आप उसको फीड करो यार। स्ट्राइकर्स की लाइफ यही होती है भाई, आपको आउटपुट अगर चाहिए उनसे तो आपको उनको इनपुट देना पड़ेगा, दिस वाज द राइट इनपुट। एंड फर्मिन मेरे भाई, फर्मिन के लिए तालियां यार, बड़ा अंडररेटेड प्लेयर है। 18 जीएनए ऑलरेडी फर्मिन का इस साल हो चुका है।
लेट्स कीप हिम अनरेटेड, ठीक है, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है. वाइल ऑन द अदर हैंड भैया ऐसा होता है ना, बार्सिलोना जब ये फुटबॉल खेलती है ना, ऐसा लगता है ना गोटे मुंह में आ चुके हैं, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तुम्हारे प्लेयर्स रेडी रहेंगे डिफेंडर्स की भाई इनको ऑफसाइड कैच करना है. भाई थैंकफुली आज हमने काफी सारे ऑफसाइड कैच करे, जो दोनों गोल उन्होंने मारे हमने ऑफसाइड कैच करे. दिस इज अ मोमेंट जब उनके प्लेयर मिडफील्ड से स्ट्रेट ऑफ भाग रहा है. हमारी बैकलाइन देखो, इस बंदे को ऑफसाइड कैच किया है. ही हैज अ पासिंग ऑप्शन बट वो पास नहीं कर सकता, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ही पास करना पड़ेगा. एंड अल्टीमेटली जब उसने पास रिलीज किया तो भी ये बंदा ऑफसाइड ही हो गया. देखो मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स. लेट्स से 10 बार अगर एक टीम ट्राई करती है, 8 बार इट वुड वर्क. बट जब 2 बार नहीं वर्क करता है ना भाई, तो हम खुल जाते हैं यार. मतलब दिस इज अ वेरी गुड साइट फॉर बार्सिलोना फैंस. बट जब तक ये साइट आती तब तक भाई ऐसा लगता है अरे भाई क्या हो गया, गोल मार देते भाई ने, ये गोल था. We couldn't save that goal. And this is the moment. ये है moment. और टाइम देखो भाई, 94th मिनट चल रहा है ऑन द क्लॉक. तो बस भाई जीत रहे हो मैच. ये गलती होती है तुमसे, ये गलती होती है. क्या गलती हुई? तुमने भाई इस बंदे को ऑफसाइड कैच किया है. अगर जेरार्ड मार्टिन को तो हम यहाँ से इरेज कर दो तो भाई ये ऑफसाइड है बंदा. बट अब कभी कभार फोकस तो लूज होगा. लास्ट मोमेंट ऑफ द गेम है, फोकस लूज होता है. जेरार्ड मार्टिन कीप्स द गाय ऑन साइड. कुबार से भी गलती यहाँ पे. एंड देन बॉल गई एंड भाई ओहो यार, John Garcia currently is the best goalkeeper in Spain. He is the best goalkeeper because भाई जिस हिसाब की इसकी परफॉर्मेंस आई ना डे इन एंड डे आउट, बालो यार मैं तो बह गया यार. We are not used to such a great performance from a goalkeeper भाई. मतलब ठीक है, with all due respect to Ter Stegen, he has had great campaigns with us and I respect that. But lately we were not seeing those performances. And जब जॉन गार्सिया इस तरीके की रिलायबिलिटी तुमको देखता है बैकलाइन में, हम मज़ा आता है भाई. इमेजिन हम गोल खा गए होते हैं यहाँ पे यार, हमें पूरा आधा घंटा फिर से खेलना होता. मे बी वी वुड हैव वन दैट गेम, मे बी पेनल्टीज में जाता, मे बी हम जीत जाते. बट यार ये जो सेव बंदे ने कर लिया ना, उससे भाई उसने इतनी अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा ली ना अपनी टीम में. फ्लिक की बात कर लो, कसाडो की बात कर लो, कुबार्सी की बात कर लो, हर एक बंदा, जेरार्ड मार्टिन की बात करो, हर एक बंदा थैंक्स कर रहा था आज के मैच के बाद फिर से जॉन गार्सिया को. सो दैट्स हाउ मच लकी वी आर टू हैव जॉन गार्सिया. एंड भाई लोग पता है सीजन के एंड पे We are going to call this the signing of the season. अगर बार्सिलोना लीग वीक जीतती है ना भाई मेरे, this is gonna be the signing of the season भाई. 25 मिलियन यूरोज में 24 साल का जॉन गार्सिया भाई. डेको you cooked with this one man, you cooked with this one. And भाई उसने ये सेव्स किया, बॉल बाहर गई थ्रो इन पे, एंड देन उसके बाद से भाई लमीन यमाल goes off and he gets his goal. एंड लेटली हमने बार्सिलोना के सिस्टम में 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, वो मैं और किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको आराम से. हम टैक्टिक्स और अच्छे से डिस्कस करेंगे. बट अभी के लिए एक चीज़ हम जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बार्सिलोना का अटैकिंग चैनल्स रहे हैं, आप देखो कितने नाइसली तरीके से बैलेंस्ड आउट रहे हैं. एथलेटिक की रिपोर्ट है 38% ऑब्वियसली लमीन यमाल साइड से डोमिनेट है, बट लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने यूज़ किया. रैशफोर्ड की डायरेक्ट रनिंग, बाल्डे की कैरीज और भाई आपके रफीनिया की भी प्रेजेंस की वजह से. सेंट्रल भी हमने 29% में, अटैकिंग थर्ड्स के हमने टचेस मिड थर्ड्स में भी ले रखे हैं, विच इज ऑल्सो गुड. इट इज बैलेंस्ड एंड मेरे ओपिनियन में इट्स अ गुड थिंग टू हैव इन योर टीम. अटैकिंग थर्ड्स का बैलेंस बहुत जरूरी है. बट भैया अब यहाँ से सीजन कॉम्प्लिकेटेड होगा. जी हाँ, कुछ अच्छे मैचेस बार्सिलोना के आने वाले हैं, बट वी होप टू गो ऑन एंड कंटिन्यू टू विन दोज मैचेस. एंड बाय लोग एक और गेम बहुत टॉप हुआ, कोमो और एसी मिलान. एंड ऑब्वियसली तुमको पता है मैं थोड़ा सा टैड बिट मिलान सपोर्टर हूँ. ये मैच मिलान को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मिलान अगर देखोगे पिछले 2 मैचेस से ड्रॉ खेलते आ रही थी. एंड क्योंकि अपना लास्ट मैच इंटर जीत चुकी थी, दे वर ऑन 6 पॉइंट क्लियरेंस, 6 पॉइंट क्लियर हो चुके थे. ये मिलान 100% उनके लिए इंपॉर्टेंट था टू विन. कोमो हैज़ बिन गुड बाय. कोमो अच्छा फुटबॉल खेली थी लेटली, बट पिछले तुम देखोगे 4 मैचेस से एक ही ड्रॉ रहा है उनका. आज वो इस वाले मैच को हारते हैं. हालांकि कोमो ने पहले स्कोर कर दिया था एंड देन इसके बाद से मिलती है अंकुकू को एक पेनल्टी. राबियो भाई साहब, राबियो रेलिवेशन रहा है भाई. मैक्स मिलानो एलेग्रे की टीम है तो राबियो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. बट राबियो स्टेप्ड अप, स्कोर्ड अ गोल. मॉड्रिच दादू जी की भी अच्छी परफॉर्मेंस, लियाओ का असिस्ट आ गया उसमें यहाँ पे. तो भाई ठीक है, वी आर सीइंग मिलान फाइनली दे अंडरस्टैंड नाउ कि उनको भाई बड़े मैचेस में कैसे खेलना है. हालांकि हर बार ये नहीं होता है, बट आज व्हेन इट वाज इंपॉर्टेंट दे डिलीवर्ड. तो भाई स्टिल मैं नहीं कह सकता भाई टाइटल डन है. 6 पॉइंट की लीड हुआ थी, आई वुड हैव गिवन इट राइट हियर राइट नाउ टू इंटर मिलान. बट स्टिल 3 पॉइंट्स आर क्रेजी. बट चेक इट आउट, 43, 40, 39, 39, 34. सीरिया इज कुकिंग यार. लेट मी नो क्या लगता है सीरिया कौन जीतेगा. बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. काफ़ी लोगों ने मुझसे एक चीज़ पूछी यार कि भाई ये हुडीज एंड ऑल आपने कहाँ से लिया है. तो भाइयों हमारी खुद की मर्चेंडाइज है जो कि हम सेल करते हैं इन कोलैबोरेशन विद ग्रेट ब्रांड कॉल्ड डेडबीट. ये है वो, आप जानते होंगे इनको. एंड भाई मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, आप जाइए इसकी वेबसाइट पे और भाई चेकआउट करो भाई. ये देखो भाई, ये देखो हमने जो लेटेस्ट रिलीज ड्रॉप कर रखे हैं भाई, काफ़ी प्यारे प्यारे भाई यहाँ पे हुडीज एंड ऑल. आपको मोस्टली सारे क्लब्स की हुडीज मिल जाएगी. बार्सिलोना, मद्रिद, आर्सेनल, चेल्सी, यूनाइटेड सिटी, डॉर्टमुंड, बायर्न इवन है. तो भाई क्वालिटी के लिए तो मैं कह सकता हूँ भाई मैं
दिन भर यही पहनता हूँ, तो क्वालिटी वाइज नो प्रॉब्लम, नो कंपैरिजन ओवर देयर। प्राइसेस भी अच्छे हैं इसके, और खासकर TFHD 10 कूपन कोड भी है, तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ट्राई आउट करना, चेकआउट करना। काफ़ी लोगों ने लिया, अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे, मैंने कहा भाइयों से भी बताता हूँ, तो डू लेट मी नो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।